बड़ी खबर आपको बता दें कि देश में वंदे मातरम पर नए नियम लागू कर दिए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या-क्या इस कानून में बदला गया है, इस नियम में बदला गया है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो केंद्र सरकार ने वंदे मातरम को लेकर नई आधिकारिक गाइडलाइंस जारी की है। तो केंद्र सरकार ने क्या किया है कि जो वंदे मातरम है उसको लेकर एक नए आधिकारिक गाइडलाइंस जारी की है। ये निर्देश 28 जनवरी 2026 को जारी एक औपचारिक सरकारी आदेश के जरिए लागू किए गए। तो ये जो निर्देश है वो क्या किया गया, 28 जनवरी 2026 को एक जारी किया गया था एक औपचारिक सरकारी आदेश, उसके जरिए ही इसको लागू किया गया है। गाइडलाइंस का उद्देश्य राष्ट्रीय गीत के गायन और प्रस्तुति के लिए स्पष्ट प्रोटोकॉल तय करना है। ये जो गाइडलाइन है इसका उद्देश्य क्या है ये समझना जरूरी है। तो जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रगान हम सभी को मालूम है कि जन गण मन होता है, लेकिन राष्ट्रीय गीत क्या होता है, वंदे मातरम। ठीक है, तो उसके गायन, ठीक है, ये जो राष्ट्रीय गीत है उसके गायन और जो उसकी प्रस्तुति होती है उसको लेकर एक स्पष्ट प्रोटोकॉल तय करने के लिए इस गाइडलाइन को जारी किया गया है। ठीक है, और यह व्यवस्था राष्ट्रीय गान की तरह तय नियमों के अनुरूप बनाई गई है। तो जिस तरीके से जो राष्ट्रगान होता था उसका रिस्पेक्ट करना, खड़े हो जाना, उस तरीके को लेकर जो उस मतलब उसी तरीके का जो नियम तय है उसके अनुरूप ये जो व्यवस्था है इसको बनाई गई है। आगे अगर हम बात करें तो दिया गया है कि गृह मंत्रालय की गाइडलाइन में क्या क्या है। ठीक है, तो गृह मंत्रालय की जो गाइडलाइन है इसमें आखिर क्या क्या है एक एक करके आपको यहाँ पे हम समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले दिया गया है कि नई गाइडलाइन के अनुसार यदि किसी सरकारी या आधिकारिक कार्यक्रम में वंदे मातरम गाया या बजाया जाता है तो उसके पूर्ण 6 छंद, ठीक है, जो यानी कि जो उसके 6 स्टैंजाज है उसको प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि उसको प्रायोरिटी देना ही है, उसको प्राइमरी रखा जाएगा। अब तक केवल पहले 2 छंद ही गाए जाते थे, यानी कि अभी तक कहीं कोई भी मतलब ज़्यादातर देखा जाता था कि पहले जो 2 छंद है उसको ही गाए जाते थे। लेकिन नए निर्देश में मूल विस्तारित रूप को मान्यता दी गई है। तो जो इसका मूल विस्तारित रूप है उसको इस निर्देश में मान्यता दी गई है। हालांकि यह स्पष्ट किया गया है कि व्यवहारिक परिस्थितियों के अनुसार प्रस्तुति का जो स्वरूप है उसको तय किया जा सकता है, पर आधिकारिक रूप से संपूर्ण गीत को मानक माना गया है। ठीक है, तो ये जो आधिकारिक रूप से क्या किया गया है कि जो पूरा संपूर्ण गीत है उसको ही मानक माना गया है। आगे अगर हम देखें तो सेकंड नंबर क्या दिया गया कि यह विशेष सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के आधिकारिक 6 अंतरों का गायन या वादन अनिवार्य होगा। तो क्या होगा कि अब जो भी विशेष सरकारी जो भी सरकारी कार्यक्रम होंगे वहां पे वंदे मातरम का जो ऑफिशियल 6 स्टैंजाज है यानी कि 6 अंतराएं हैं, ठीक है, उसको गाना जरूरी है, उसको अनिवार्य कर दिया गया है। जिसकी अवधि की अगर बात करें तो 3 मिनट 10 सेकंड तय की गई है, यानी कि इसका एक अवधि भी, टाइम पीरियड भी तय किया गया है जो कितना है, 3 मिनट 10 सेकंड तय किया गया है। यदि किसी समारोह में वंदे मातरम और जन गण मन दोनों का आयोजन, कोई भी अगर समारोह हो रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या करना है कि जो वंदे मातरम है उसके साथ साथ जन गण मन यानी कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान दोनों का ही आयोजन हो। तो पहले वंदे मातरम और उसके बाद राष्ट्रीय गान जन गण मन प्रस्तुत किया जाएगा। यह क्रम अब औपचारिक रूप से निर्धारित किया गया है ताकि कार्यक्रमों में एक रूपता बनी रहे। तो ये क्या किया गया है, औपचारिक रूप से इसको निर्धारित कर दिया गया है ताकि जो भी कार्यक्रम हो, जो प्रोग्राम हो, उसमें एक रूपता बनी रहे। आगे अगर हम देखें चौथे नंबर पे तो दिया गया है कि सम्मान और शिष्टाचार, यानी ठीक है, जो सम्मान और शिष्टाचार प्रोटोकॉल के तहत यह भी निर्देश दिया गया है कि वंदे मातरम के गायन या वादन के समय उपस्थित लोगों को सम्मान पूर्वक खड़ा होना चाहिए, ठीक उसी प्रकार जैसे राष्ट्रीय गान के समय खड़े होते हैं। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय गीत के प्रति समान आदर सुनिश्चित करना है। तो अभी तक जैसे आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जिस तरीके से राष्ट्रगान के समय हम लोग खड़े होकर अभिवादन करते थे, सम्मान देते थे अपने राष्ट्रगान को, उस तरीके से अब राष्ट्रीय गीत भी बजेगा या गाया जाएगा तो वहाँ पे भी जो भी लोग वहाँ पे उपस्थित होंगे सम्मान पूर्वक खड़ा होंगे। ठीक है, ये नए प्रोटोकॉल में दिया गया है। आगे अगर देखें तो दिया गया कि तिरंगा फहराना, ठीक है, जब झंडा फहराया जाता है, तिरंगा फहराया जाता है, तो कार्यक्रमों में राष्ट्रपति के आगमन, यानी कि कोई भी कार्यक्रम है जहां राष्ट्रपति जी का आगमन होता है, राष्ट्र के नाम, उनके भाषणों और संबोधन से पहले और बाद में राज्यपालों के आगमन और भाषणों से पहले और बाद में सहित कई आधिकारिक अवसरों पर वंदे मातरम बजेगा। यानी कि तमाम ये जो अवसर हैं, ठीक है, वहां पे क्या किया जाएगा, अब वंदे मातरम को भी बजाया जाएगा। सिविलियन पुरस्कार समारोह हो गया, जैसे कि पद्म समारोह, ठीक है, जो पद्म पुरस्कार समारोह या ऐसे किसी भी कार्यक्रम में जहां राष्ट्रपति उपस्थित हो वहां भी वंदे मातरम बजाया जाएगा। तो इसको भी एक
प्रायोरिटी देने का कोशिश किया जा रहा है ताकि लोग इसको भी उसी तरीके से सम्मान दें जिस तरीके से देश में राष्ट्रगान जन गण मन का सम्मान दिया जा रहा था। आगे अगर हम बात करें तो ये जो गाइडलाइन है, अब इसके बारे में सब किसी के मन में सवाल आ रहा होगा कि कहाँ-कहाँ लागू होगा ये गाइडलाइन। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले होगा सरकारी समारोह जो भी होंगे, ठीक है? वहाँ पे उसके अलावा राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय जो आयोजन होगा वहाँ पे भी इसको लागू किया जाएगा। शैक्षणिक संस्थानों के आधिकारिक कार्यक्रमों में, यानी कि जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है उसका जो भी ऑफिशियल कार्यक्रम होगा वहाँ पे भी इस गाइडलाइन को लागू किया जाएगा। उसके साथ ही अन्य सरकारी प्रोटोकॉल वाले आयोजनों में इसको लागू किया जाएगा। यह कोई दंडात्मक कानून नहीं है, ठीक है? ये भी ध्यान में रखना है कि यह कोई दंडात्मक कानून नहीं बल्कि एक प्रशासनिक प्रोटोकॉल है, ठीक है? तो एक तरह की का क्या है, प्रशासनिक प्रोटोकॉल है, इसको ध्यान में रखना है। इसका उद्देश्य सिर्फ सरकारी कार्यक्रमों में पालन सुनिश्चित करना है। ये इसका उद्देश्य क्या है कि जो भी सरकारी कार्यक्रम है उसमें इसको सुनिश्चित किया गया है कि इसका पालन हो। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गया होगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और क्या ये जो नए नियम लाए गए हैं, नए गाइडलाइंस लाए गए हैं, क्या इससे आप संतुष्ट हैं? इसके बारे में आपके मन में जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार, मेरा नाम सुमित कुमार है और आप न्यूज़ नोट्स देख रहे थे।